हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों एसएससी जीडी 21 फरवरी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वीडियो में। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 24 और 25 फरवरी को आने वाला एग्जाम है उसमें हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी, कायांग, लुड्डी, पंगवाली, झमाकड़ा, गिद्धा, सिंधी छम, मुखौटा, डांगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। दोस्तों ये शायद तक आपके आंसर में था, कल के ऑप्शन में ये नाटी था। बाकी ऑप्शन आने वाले पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको याद कर लेना। दोस्तों तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, ये क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों इसको मैंने ट्रिक से याद किया था। तक्षशिला, तक्ष से बना दिया था। तीक्ष्ण, गंध कैसी थी, गांधार, गांधार से गंध उठा लिया था और तक्ष से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध थी। इस तरीके से मैंने महाजनपद की एक वीडियो अपलोड की है, उसमें 5 से 7 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपलोड की थी और इस ट्रिक से याद करवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इसी के साथ मताधिकार का जो अधिकार है वह भी मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। दोस्तों यह बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 108 के अंदर। 108 कब बुलाते हैं, जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलानी हो तब। इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यह कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। इसका उत्तर है अनुच्छेद 52 से 62 तक। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, पकानी कोका दियो दसम, यह मैंने अपनी वीडियो में करवाई है। आप चैनल पे विजिट करके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद कर सकते हो। 5 से 7 मिनट की एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करवाया है। दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट देख लो, आगे आने वाली शिफ्ट में यही छपेगा 24 और 25 को जो एग्जाम होने वाले हैं। संपत्ति का अधिकार 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब यह कानूनी अधिकार है और भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत आता है। ये देखो भाग की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। भाग 12 में कौन है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये कहाँ से कहाँ तक है, 264 से 300 के 300A के अंदर क्या चीज़ है, यही मैं बता रहा था आपको। 300A के अंदर है, भाग 12 के अंदर संपत्ति का अधिकार, ये लिखा है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 24-25 को आपके छपेंगे, इनको अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ। बाकी कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है। इसका उत्तर था दोस्तों बिहार, फिर उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश। शायद बिहार आपके ऑप्शन में नहीं था, तो फिर झारखंड आपका उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम गरीब की बात करें तो केरल, गोवा और सिक्किम, ये आगे आने वाली किसी शिफ्ट में आ सकता है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त का विलोम पूछा था, पूर्ण होगा। सौम्य का विलोम पूछा था, उग्र होगा। और वादी किसे कहते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था। आगे क्वेश्चन देख लो। अबुल हसन राजा मियाँ, अबुल हसन का ही नाम है राजा मियाँ, ठीक है। यह कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। दोस्तों इसका उत्तर है सरोद। अब सरोद के एक्सपोनेंट आप देख सकते हो, सरोद कौन कौन वाद्य यंत्र बजाता था। यह है उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अयान अली खान और राजीव तारानाथ, ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन सा है। दोस्तों गिद्धा, भांगड़ा, डफ, धामल, दंकारा, झूमर, जागो, जल्ली और सम्मी, ये सब पंजाब के नृत्य हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे थे दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, क्योंकि गरीबी इतनी थी और हमारे देश में भुखमरी थी। अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे और हमारी जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमारे पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, इसलिए हमने मेन उद्देश्य रखा कि
पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम कृषि का विकास करें और अधिक से अधिक अन्न उपजाएं। ये चली थी 1961 से 1966 तक और हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों त्रिशूरपुरम मनाया जाता है केरल राज्य में। यह वडुक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। हरित क्रांति से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ये देख लो, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये मैं पुरानी वीडियो में करवा चुका हूँ। कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, लगभग जो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन डिट्टो आए हैं। जिसने मेरी सारी वीडियो देखी हुई है वह कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकता है। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से 1968 के आसपास। अब देखो, अनुच्छेद 19 से पूछा हुआ है। मैंने अनुच्छेद की पूरी वीडियो चैनल पे अपलोड की है, आप जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेख किया गया है? दोस्तों नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 के अंदर। और 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वह 19A के अंदर है। कल क्वेश्चन शायद ये आया था 19A में क्या उल्लेख किया गया है। बाकी क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीके आता है, ये सारे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आप ये मत समझना कि ये केवल जीडी के लिए हैं। आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ में भी यही क्वेश्चन आएंगे। हर जगह ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है? दोस्तों यह है भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में किया गया है। देखो ये भारतीय भाग, संविधान के भाग की जो ये वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में मैंने आराम से बना के, ये लिखने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया था, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आया था 14 क मूल कर्तव्य 51 क। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पे मैंने देखो कंप्लीट बनाई हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है कर्नाटक। अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है और 2 से 3 दिनों तक ये मनाया जाता है। अब बूंदी उत्सव भी पूछा था कल की किसी शिफ्ट में, तो मैं इसको यहीं पे लेके आ गया, इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। बूंदी उत्सव बनाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है बूंदी जिला। ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर इनके आसपास ही एक थोड़ी सी दूरी में पड़ता है बूंदी जिला। ठीक है, ये राजस्थान में बूंदी जिला है, वहीं पे ये बूंदी उत्सव बनाया जाता है। ये नवंबर के महीने में मनाते हैं और 3 दिनों का महोत्सव बनाया जाता है। ये खाने वाली बूंदी मत समझ लेना, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को आपके स्कूल कॉलेजों में बंटती होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट के किस शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे आने वाली हर ये शिफ्ट में इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन सकता है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में वृद्धरथ की हत्या कर दी थी। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसको याद कर सकते हो, कुनिंग। कुनिंग माने होता है कनिंग, कनिंग मतलब होता है चालाक। तो उस चालाक और धूर्त से याद कर सकते हो। कनिंग माने चालाक या धूर्त होता है ना। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग कैसा इंसान था? कनिंग, धूर्त टाइप का इंसान था। आगे क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र की जनसंख्या ज़्यादा है, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था तो महाराष्ट्र आएगा, अगर महाराष्ट्र नहीं था तो बिहार आएगा, अगर बिहार भी नहीं था तो पश्चिम बंगाल आएगा। आगे क्वेश्चन आया था कल की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है शायद ये। अंडे में भी शिशु का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंडे में जो शिशु का निर्माण करने वाले जीव होते हैं उनको अंडजरायुज जीव कहते हैं। ध्यान रखना इसको। श्रुति सडोलीकर किस घराने से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है जयपुर अंतरौली घराने। अब आगे आने वाली किसी शिफ्ट में क्या आएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंधित है? ये भी जयपुर अंतरौली घराने से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर, यह भी जयपुर अंतरौली घराने से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है एसएससी का। किशोरी अमोनकर, यह भी जयपुर घराने से संबंधित है, तो इसको याद कर लेना।
आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसका उत्तर है राहुल रसगोत्रा। 1 जनवरी 2024 को आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। बाकी जो महानिदेशक हैं अभी थोड़ी देर में मैं करवाता हूँ, पहले इन क्वेश्चनों को देख लो उसके बाद करवाता हूँ। जो आगे आने वाली जो 24 और 25 की शिफ्ट है ना जीडी की, उनमें डिट्टो छपेंगे वो क्वेश्चन। 1961 से 1966 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? दोस्तों ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब मैं पंचवर्षीय योजनाओं की आज या कल में एक वीडियो डाल दूंगा, बिल्कुल 1 से 2 पेज की होगी, उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे करवा दूंगा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका पंचवर्षीय योजना का। भले आप एसएससी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, स्टेट, पीसीएस या फिर आईएएस तक की भी तैयारी कर रहे हो, तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 सीटें डाल दूंगा, उन 2 सीटों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर किस घराने से संबंधित हैं? दोस्तों यह हैं ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराने के और इन बंदों को देख लो, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद हस्सू खान और वासुदेव जोशी, ये सब भी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। आगे आने वाली किसी शिफ्ट में आ सकता है। सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है गोवा में। होली के समान यह त्यौहार होता है और 14 दिन तक मनाया जाता है। काफ़ी सारे उत्सव मैंने करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था। जो गोवा के सारे उत्सव थे वहीं से ये क्वेश्चन बना है। दोस्तों आगे क्वेश्चन आया था, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक युवा जनसंख्या कहाँ की है? दोस्तों यह है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 63% जो जनसंख्या है वह 30 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। इसीलिए भारत के पड़ोसी देशों में सबसे युवा जनसंख्या पाकिस्तान की मानी जा सकती है। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर आपका उत्तर बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश की भी जनसंख्या काफ़ी हद तक युवा जनसंख्या है, पर पहला नंबर किसका आता है? भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था, डिट्टो वही क्वेश्चन छपा हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के असफल होने का क्या कारण था? ये डिट्टो आंसर करवाया था, यही क्वेश्चन आपके छप गया था कल की शिफ्ट में। दोस्तों 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण था, क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो गोला बारूद की कमी के कारण हमने सारा जो हमारा फंड था, हमारा जो ज़्यादा पैसा था वो हमने कहाँ लगा दिया था? अपनी आर्म्ड फोर्सेज में लगा दिया था। इस वजह से हमारी खाद्यान्न की दिक्कत हो गई थी, ठीक है, और काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी देश के अंदर। और बाकी कारणों को अगर देखते हो तो 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसके कारण भी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। 1965 में तो ये मैंने बता ही दिया, भारत पाक का युद्ध हुआ था। और इसी टाइम हमको 1965-66 में भयंकर सूखा झेलना पड़ा था, जिस कारण से हमारी फसल बिल्कुल चौपट हो गई थी और हमने अमेरिका से आयात किया था गेहूं का, ठीक है, और अमेरिका पे हमको डिपेंड रहना पड़ा था। हमारी हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दोस्तों आगे क्वेश्चन था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1978 तक चली थी। समय से पहले यह पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इंदिरा गांधी जी ने 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। आगे आने वाली शिफ्ट में इस डिटेलिंग से कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन देखो, छपने वाले क्वेश्चन देख लो, ये 24 और 25 वालों के छप सकते हैं ये क्वेश्चन। महानिदेशक से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये सारे महानिदेशक लेके आ गया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। सीआईएसएफ, ठीक है, इसके जो महानिदेशक हैं कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। दोस्तों लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट लोक नृत्य देख लो। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छारी। कालबेलिया क्वेश्चन आपके छप भी चुका है, ठीक है, कालबेलिया से क्वेश्चन भी आया था। तमिलनाडु के देख लो, भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम।
एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पे भी अट्टम पट्टम कट्टम करके कोई वर्ड आता है वह सब तमिलनाडु के लोक नृत्य होते हैं। इस तरीके से आप इस ट्रिक से भी एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के देख लो दोस्तों, नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसको मैं सब टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, छपने वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप जीके के 5 से 10 क्वेश्चन मेरे कराए हुए डिट्टो 1-2 वीडियो देख के जाओगे तो भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। डिट्टो क्वेश्चन आपके लिए मैं हर रोज़ लेके आता हूँ। इस बार एसएससी जीडी में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मैसेजों को देख सकते हो। 5 से 6 मैसेज कमेंट में हर रोज़ पिन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और आगे की तैयारी आप अच्छे से करते रहो। अब आगे आरपीएफ के पेपर आने वाले हैं, उसके लिए मैं क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, वहीं से क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।